कंसेप्ट। हमने बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया है, उसमें से हमने म्यूटेशन टॉपिक देखा था कल। आज के वीडियो में हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, पीसीआर दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इलाइसा दैट इज़ एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्बिडेंट ऐसे देखने वाले हैं। उसमें से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो जीपैट में आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट मैंने इस वीडियो थ्रू आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो देखो, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मीन्स कॉम्बिनेशन किया जाता है सेल्स का, टू टाइप्स के सेल्स का, एंड वन फॉर्म हो जाता है हाइब्रिडोमा एंड दैट आर यूज्ड एज एन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसे क्या यूज़ कर सकते हैं हम? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो प्रोड्यूस होगा दैट इज़ यूज्ड एज एन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो देखो, बेसिक क्या है कि एंटीजन हमें पता है, हमारे बॉडी में वेरियस एंटीजन्स एंटर होते हैं बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दैट आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। वो कौन सा भी डिसीज़ या तो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो देखो, फर्स्ट है एंटीजन। एंटीजन को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए इस एंटीजन, सपोज ये कोई एंटीजन है, सो उस एंटीजन के ऊपर इपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं उसको जाकर एंटीबॉडी क्या होती है? बाइंड होती है। सो एंटीजन के रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है इपिटोप। मीन्स स्पेशल फीचर क्या है एंटीजन का? द इपिटोप्स आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन एंड उसके ऊपर एंटीबॉडी जाकर बाइंड होती है एंड उस एंटीजन को किल करने का काम करती है। सो देखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है। व्हेन एंटीबॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिफरेंट इपिटोप्स, सपोज ये कोई एंटीजन है, उसके बॉडी के ऊपर वेरियस टाइप्स के इपिटोप्स है। ये देखो, ये ऐसे हो गए वेरियस टाइप्स के इपिटोप्स। तो जब एंटीबॉडी डिफरेंट इपिटोप्स को के ऊपर जाकर बाइंड होगी, सपोज इधर इस टाइप की एंटीबॉडी आ गई, इधर इस टाइप की एंटीबॉडी आ गई, इधर इस टाइप की एंड इधर इस टाइप की एंटीबॉडी आ गई, तो उसे बोलते हैं polyclonal antibody. Means when antibody directed towards different epitopes, then it is called as polyclonal antibody. आपको डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज़ द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मीन्स एंटीबॉडी विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिफरेंट इपिटोप्स। अब देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? सपोज व्हेन एंटीबॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक सिंगल इपिटोप। कोई एक एंटीजन के ऊपर वेरियस इपिटोप है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक इपिटोप्स के ऊपर एंटीबॉडी जाकर बाइंड करती है, उस टाइप के एंटीबॉडी को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑन कमर्शियल स्केल, उसका जो प्रोडक्शन है वो किसने दिया था? विच इज़ गिवन बाय जियोर्ग कोइहर, एस्कियर, मिल्स्टन। ओके, ये मुझे नाम लेने के लिए दिक्कत हो रहा है, सो आप याद करो। गॉर्जियस, कोहेलर, कैसियर्स, मिल्स्टन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑन कमर्शियल स्केल प्रोड्यूस किया था। सो कमर्शियल स्केल मीन्स हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ करके। सो हम बोल सकते हैं द फादर ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मैंने एग्जाम के टाइम सिर्फ ये याद रखा था, मिलस्टोन नाम का एक पर्सन है, वो है फादर ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसने कमर्शियल स्केल पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्लाज्मा बीटा सेल्स जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा बीटा सेल्स होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बट क्या होता है, एक आरबीसी को जैसा लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, सिमिलर टू दैट जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है उसे भी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डाई हो जाती है। तो एंटीबॉडी कंटिन्यूअस अलाइव रहने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या किया? प्लाज्मा बीटा सेल्स को मिक्स किया विथ माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स ऐसे सेल्स है, मीन्स कैंसरस सेल्स है, जो कि उसकी ग्रोथ है वो अनकंट्रोल है एंड कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। सो ये दोनों का मिक्सचर किया एंड जो सेल मिला उससे बोलते हैं हाइब्रिडोमा। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडोमा इज बेस्ड अपॉन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ऊपर प्रिंसिपल बेस है। सेल डिवीजन मीन्स वहाँ क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है एंड डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस की ज़रूरत होती है। सो न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी सिंथेसिस दो पाथवेज से हम करते हैं। ये क्वेश्चन जीपैट में बहुत बार पूछा गया है, जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इज कॉज्ड बाय टू पाथवे, दैट इज डी नोवो पाथवे एंड सेल्वेज पाथवे। सो ये डी नोवो पाथवे जो है एंड ये सेल्वेज पाथवे है, प्रोड्यूस क्या करते हैं? मीन्स सिंथेसाइज क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, एंड उसके कारण क्या हो जाता है? सेल डिवीजन होता है बाय डीएनए रेप्लिकेशन।
तो देखो डी नोवो पाथवे जो है प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स हमारा हाइब्रिडोमा फॉर्म कर रहा था। सो डी नोवो पाथवे जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है बाय डी नोवो पाथवे। मैंने याद कैसे किया है, डी नोवो मीन्स दोनों के अंदर भी ये पाथवे वर्क करता है फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। एंड इन केस ऑफ सेल्वेज पाथवे इट इज़ ओनली अकर्स इन प्लाज्मा सेल्स के ही अंदर होता है। तो क्वेश्चन जीपैट में आता है कि डी नोवो पाथवे इज अकर्स इन, सो डी नोवो पाथवे सिर्फ किस में अकर हो रहा है, सिर्फ माइलोमा सेल्स में। एंड डी नोवो पाथवे प्लस सेल्वेज पाथवे ये दोनों भी पाथवे किस सेल्स में अकर हो रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स। ये क्वेश्चन आता है प्लाज्मा सेल्स में बोथ पाथवेज आर वर्क, इन केस ऑफ माइलोमा ओनली डी नोवो पाथवे। अब देखो DHFRase नाम का जो एंजाइम है वो क्या है, फॉर डी नोवो पाथवे मीन्स आपके डी नोवो पाथवे के इनिशिएशन के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो है DHFRase। एंड सेल्वेज के लिए भी यूज़ किया जाता है HPRT। अब देखो नेक्स्ट थिंग कि माइलोमा सेल्स जो है उसे डाई करना मीन्स वो मर जाती है किसके कारण, जब हमारा DHFRase क्या होता है, इनिबिट। अब देखो ये कैसे हो गया, सपोज अब देखो माइलोमा सेल्स का न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस मीन्स सेल डिवीजन किस पाथवे के कारण हो रहा था, डी नोवो पाथवे, इट ओनली बिकॉज ऑफ डी नोवो पाथवे। एंड डी नोवो पाथवे में जो मेजर रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो कौन सा है, DHFRase। बट यही एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाए तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो अल्टीमेटली माइलोमा सेल्स क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, बराबर। बट हमारी जो प्लाज्मा सेल्स है वो DHFRase को इनहिबिट करेंगे तो मर जाएगी क्या, नहीं, बिकॉज प्लाज्मा सेल्स जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड सेल डिवीजन हो रहा था बाय टू पाथवे, डी नोवो एंड सेल्वेज। अगर डी नोवो इनहिबिट हो गया तो सेल्वेज तो चल रहा है मीन्स सेल डिवीजन हो रहा है। ये आपको कंसेप्ट याद करना है कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ऑन इनहिबिशन ऑफ DHFRase विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गेट्स डाई, प्लाज्मा सेल्स, माइलोमा सेल्स, बोथ, नन। आपको टिक लगाना है कि माइलोमा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्यों नहीं होगी, उनके अंदर सेल्वेज पाथवे भी वर्क कर रहा है। ये देखो अब ये है प्लाज्मा सेल्स एंड ये है माइलोमा सेल्स, ये बोथ को मिक्स किया जाता है मीन्स फ्यूज किया जाता है एंड इट विल यूज हाइब्रिडोमा। सो देखो एंड दैट हाइब्रिडोमा इज एक्ट एज एन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसके बाद देखो फ्यूजन किससे किया जाता है, टेक्निक्स फॉर फ्यूजन, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज केमी फ्यूजन। केमी फ्यूजन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, PEG एंड PVG, दीज आर टू यूज इन केस ऑफ केमी फ्यूजन। एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन एक होता है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो DHFRase को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, DHFRase इज इनहिबिटेड बाय अमाइनोटेरिन। ओके, ये अमाइनोटेरिन है वो क्या करता है, DHFRase को इनहिबिट करता है। DHFRase इनहिबिट होने के कारण डी नोवो पाथवे इनहिबिट होता है एंड माइलोमा सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये आपको याद करना है, ये जीपैट में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स DHFRase, आपको टिक लगाना है अमाइनोटेरिडिन। ओके, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, पाथवेज कौन से दो थे, उसमें से प्लाज्मा सेल्स कौन सा पाथवे फॉलो करता है फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एंड माइलोमा सेल्स किसके कारण डिस्ट्रॉय होती है बाय इनहिबिशन ऑफ DHFRase। एंड DHFRase को कौन इनहिबिट करता है, अमाइनोटेरिडिन इनहिबिट करता है। उसके बाद डी नोवो पाथवे के लिए कौन सा एंजाइम है एंड सेल्वेज पाथवे में कौन सा एंजाइम है वो आपको करना है। उसके बाद फ्यूजन बाय विच टेक्निक किया जाता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन एंड केमी फ्यूजन, ये चीज़ें आपको याद करनी है। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलता है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलती है एंड एंटीजन होते हैं उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इपीटोप्स प्रेजेंट होती है। एंड जब एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपीटोप्स पर जाकर बाइंड हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। एंड जब एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक इपीटोप पर जाकर बाइंड हो जाए तो उसे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में देखी जो कि मैंने समराइज़ करके आपको लास्ट में बताया। अब नेक्स्ट देखो वो है इलाइसा। इलाइसा का फुल फॉर्म क्वेश्चंस में आ सकता है कि इलाइसा मेनली किसके लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। मीन्स किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, लाइक जब हमें TB होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एट दैट टाइम हमें जो सैंपल मिलता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है कॉजेटिव एजेंट, उसे डिटेक्ट करने के लिए ऐसे सारे वेरियस टेक्निक्स डिसीज़ है उसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, रिया, इलाइसा,
ऐसे टेक्निक्स है जो कि डिटेक्ट करते हैं वेरियस डिसीज बाय यूजिंग एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो देखो एंजाइम लिंक्ड इलाइसा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बिडन एसे, ये आपको याद करना है। ये क्वेश्चन जीपैट में आ सकता है। उसके बाद देखो कभी कभी सिली क्वेश्चंस भी जीपैट में आते हैं, जो कि हम क्या करते हैं कि नहीं बाबा ये तो इतना इजी लग रहा है, ये कैसे आएगा, जीपैट मतलब बहुत हार्ड एग्जाम है तो इस पर हार्ड ही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी 125 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं जो कि आप इजीली कर पाएंगे बेस्ड अपॉन योर फर्स्ट सेम टू 8th सेम, मीन्स पूरे आपके जितने सेमेस्टर हुए उसके हिसाब से आप इजीली 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही देंगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज। उसके बाद देखो स्टेप्स क्या होती है इलाइसा, मीन्स जब हम टेस्टिंग करते हैं इलाइसा के थ्रू तो क्या क्या किया जाता है। फर्स्ट जो होती है वो प्लेट पर सीरम की कोटिंग की जाती है। सीरम कोटिंग जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन की सपोज ये कोई एक प्लेट है उसमें सीरम प्लेस किया जाता है, वो क्या करता है, एंटीजन कंटेन करता है। उसके बाद कहीं स्पेस थोड़ी फार रह गई है तो उसको ब्लॉक करने के लिए एंटी ब्लॉकिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट ऐड करने के बाद ये पूरा ब्लॉक हो जाता है टू मीन्स ऑक्यूपाई द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड दैट प्लेट। उसके बाद ऊपर से ऐड की जाती है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो कि क्या है, एंजाइम से लिंक है, उसे ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद ये यहाँ पर आकर सपोज स्टिक हो गई तो जो यहाँ किधर भी ऐसे स्टिक हो गई उस एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए हम वॉश करते हैं टू रिमूव द एक्सेस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंड देन लास्ट में सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है। अब देखो ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, केजीन, बोविन सीरम अल्ब्यूमिन एंड फिश जिलेटिन इज यूज एज एन ब्लॉकिंग एजेंट। अब आपको पता है कि इलाइसा के टाइप होते हैं, डायरेक्ट इलाइसा, इनडायरेक्ट इलाइसा, डायरेक्ट, फिर अगेन एक होता है डायरेक्ट सैंडविच इलाइसा, इनडायरेक्ट सैंडविच इलाइसा। ये सारे क्या है मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ। सो देखो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट इलाइसा। इलाइसा मतलब हमने देखा कि डायरेक्ट इलाइसा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सपोज ये कोई एंटीजन है उसके ऊपर ये एंटीबॉडी होती है और उस पर डायरेक्टली एंजाइम लिंक होती है। अब देखो उसे नो सेंसिटिविटी नो स्पेसिफिसिटी है। उसके बाद देखो इनडायरेक्ट इलाइसा। इनडायरेक्ट इलाइसा मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई एंटीजन है उसके ऊपर ये एंटीबॉडी है, डायरेक्ट में एंजाइम इधर लिंक होता है, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इलाइसा इधर एंजाइम नहीं होता, इधर सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती है एंड उस सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर एंजाइम लिंक हुआ होता है। सो देखो ये जो एंटीबॉडी है उसे प्राइमरी एंटीबॉडी कहा जाता है और ऊपर की जो है उन्हें सेकेंडरी एंटीबॉडी कहा जाता है। उसके बाद देखो जो इनडायरेक्ट इलाइसा टेक्निक है उसमें सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द टेस्ट। अब नेक्स्ट देखो एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मीन्स सैंडविच इलाइसा मतलब क्या है कंसेप्ट। कंसेप्चुअली जब आप पढ़ते हैं तो कोई चीज़ आपको हार्ड नहीं लगती। पहले हमने सिर्फ क्या देखा था, डायरेक्ट इलाइसा, इनडायरेक्ट इलाइसा, ये दो देखे थे। अब हम देखेंगे डायरेक्ट सैंडविच इलाइसा। पहले डायरेक्ट इलाइसा की इमेज इन शॉर्ट में ड्रॉ करती हूँ। ये था एंटीजन, ये एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक, ये थे डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का कैसा था, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, हियर एज सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसके ऊपर एंजाइम थे। इन केस ऑफ सैंडविच क्या हो जाता है, जो ये एंटीजन है वो क्या हो जाता है, सैंडविच हो जाता है इन बिटवीन टू एंटीबॉडी। ये एक एंटीबॉडी है, ये एक एंटीबॉडी, इसके बीच में हमारा एंटीजन सैंडविच हो जाता है, इसके कारण इसे बोलते हैं सैंडविच इलाइसा। देखो अब ये है डायरेक्ट सैंडविच इलाइसा की इमेज और ये है इनडायरेक्ट सैंडविच इलाइसा की इमेज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सिर्फ आपको आनी चाहिए, सैंडविच में नीचे से भी एक एंटीबॉडी लगा दो, हो गई आपकी सैंडविच इलाइसा 2 टाइप्स की। अब देखो उसमें क्या बोला है, डायरेक्ट सैंडविच इलाइसा जो है उसकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इनडायरेक्ट सैंडविच इलाइसा इज अ टेक्निक इन विच इट इंक्रीजेस सेंसिटिविटी एज वेल एज स्पेसिफिसिटी। ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है बिकॉज इलाइसा इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कि एंजाइम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सैंडविच, इनडायरेक्ट सैंडविच, ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, मेनली हमारा जो डीएनए है उसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, पॉलीमराइजेशन होने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
अब देखो स्टेप्स होती है इस पीसीआरस की, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टेप्स का नेम आता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है, उस स्टेप में होता क्या है, ये आपको आता है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो स्टेप है वो 95 डिग्री सेल्सियस पर होती है। उस स्टेप में मेनली क्या होता है, डीनेचर्स मीन्स क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। सपोज ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है 3-5-5-3, इसे क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसके कारण 2 स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। उसके बाद देखो रीनेचुरेशन, उसे क्या बोलते हैं, एनिलिन बोलते हैं, एनिलिन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है एनिलिन के नाम से, यही ज़्यादा याद करो। उसे बोलते हैं रीनेचुरेशन एंड इट इज़ अकर्स एट 55 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है मेनली, सपोज ये फ्रैगमेंट एंड ये फ्रैगमेंट अलग करने के बाद उस पर प्राइमर ऐड किए जाते हैं। प्राइमर क्या करते हैं, प्राइमर का जो काम है वो है हेल्प इन डिरेक्शन, मीन्स न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो फॉर्म होगा उसको डिरेक्शन देने का काम कौन करता है, प्राइमर। ये नीचे लगा है 3-3 पर। उसके बाद देखो नेक्स्ट होती है एक्सटेंशन ऑफ डीएनए और सिंथेसिस प्रोसेस विच इज अकर्स एट 75 डिग्री सेल्सियस। सो उस 75 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सिंथेसिस और एक्सटेंशन। उसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो वर्क करता है एंड दैट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। एंड वो किस डिरेक्शन में एक्सटेंशन करता है, 5-3 डिरेक्शन। उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल कितनी होती है, 32। अब देखो एक डीएनए था, उसके ऊपर हमने पीसीआर साइकिल किया तो एक डीएनए से 2 डीएनए बने। अब 2 डीएनए है, उस 2 डीएनए पर पीसीआर साइकिल किया तो 4 डीएनए बने, मीन्स सो ऑन द प्रोसेस गोज। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ पीसीआर, उसमें है निस्टेड पीसीआर, एंचॉर्ड पीसीआर, इन्वर्स पीसीआर, आरटी-पीसीआर जो कि हमें कोरोना के टाइम पता चला था, एक टेक्निक है आरटी-पीसीआर। उसके बाद रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर, ये सारी टेक्निक्स होती है। सो उसके साथ हमने आज 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी देखा, उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक जो देखा वो था इलाइसा, एंड थर्ड टॉपिक जो देखा वो है पीसीआर। आपको नोट्स मेल पर मैं सेंड करूँगी, जो स्टूडेंट मुझे मेल आईडी मेल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड और एक टॉपिक पेंडिंग है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगी। उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी 2 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट देखेंगे एंड देन वी विल मूव विथ एनालिसिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।